हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपनी यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं आपको दिसंबर 2025 में वृश्चिक राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। वृश्चिक राशि का राशिफल दिसंबर 2025 का। देखिए, वृश्चिक राशि में सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य मंगल और शुक्र लग्न में ही बैठे हुए हैं। सूर्य मंगल और शुक्र लग्न में ही बैठे हुए हैं तो स्वास्थ्य इनका काफ़ी अच्छा रहेगा। भाग्य का सहयोग पूर्णतः प्राप्त होगा और दशम भाव के स्वामी जो हैं वो भी अपने मित्र घर में लग्न में बैठे हुए हैं तो रोबदार पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जो होता है वो इनका रहेगा। मतलब इनकी बात मानी जाएगी हर जगह। ये हर रूप में रहेंगे, प्रतिष्ठित रूप में रहेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एक सबसे बड़ी बात है कि प्रतिष्ठित रूप में, मतलब रूपदार रूप में इनका व्यक्तित्व उजागर होगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कैरियर में इनको लाभ मिलेगा। लेकिन कैरियर में सबसे बड़ी बात यह है कि राहु चतुर्थ भाव में और दशम भाव में केतु है तो ये इनको कुछ परेशानियां देगा। कैरियर में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा, वो सफलता मिलने में बहुत परेशानी आएगी। कैरियर बनने में बहुत परेशानी आएगी दिसंबर 2025 में। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि माता से विवाद होगा। पिताजी से भी इनका मतलब संबंध बढ़िया नहीं रहेगा और माता जी से भी विवाद होने की संभावना है। देखिए, फिर वही बात है कि आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली है जिस पर सारा फलादेश निर्भर करता है। वर्तमान में जो गोचर है वो बता रहा है कि माता से संबंध थोड़े खराब होंगे, पिता से भी संबंध खराब होंगे और आपको माता से कष्ट प्राप्त होगा। माता से कष्ट प्राप्त होगा। जमीन संबंधी विवाद भी, भूमि संबंधी विवाद उत्पन्न होंगे। मानसिक सुख आपका खत्म होगा। भूमि, वाहन, माता, जमीन, जायदाद, जो दैनिक सुख होता है, मतलब कि निश्चिंतता की भावना जो मन में होती है वो नहीं रहेगी। हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ डर लगा रहेगा। सोच मतलब नकारात्मक सोच बना रहेगा दिमाग में। ये परेशानी आएगी। कैरियर में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। कैरियर के मामले में भी आपको परेशानी आएगी और माता पिता से विरोध होगा। पिता से भी संबंध बढ़िया नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि इनका अपना भाग्य का सहयोग इन्हें पूर्ण प्राप्त होगा। अपने भाग्य के सहयोग से ये आगे बढ़ेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि दशम भाव का स्वामी केंद्र में लग्न में बैठा हुआ है, मित्र घर में बैठा हुआ है तो व्यक्तित्व भी इनका रूबदार होगा। रूबदार होने का मतलब हुआ कि ये कहीं पर भी कोई काम दबा करके अपना मतलब अपनी पर्सनालिटी के बल पे काम कर ले जाएंगे। पराक्रम इनका बढ़ा चढ़ा रहेगा। पुरुषार्थ इनका बढ़ा चढ़ा रहेगा। मतलब ये अधिक मेहनत करके अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से किसी भी कार्य को संपन्न कर लेंगे। इसमें कोई मतलब कार्य में पूर्ण होने में परेशानी आएगी। कैरियर में निश्चित रूप से परेशानी आनी है, आना ही आना है। लेकिन ये अपने रूबदार व्यक्तित्व को लेकर के और कठिन परिश्रम से, कठिन पुरुषार्थ से अपना काम बना लेंगे। ये भी संभव है। भाग्य का इनको सहयोग प्राप्त होगा, पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा भाग्य का। दाम्पत्य जीवन जो है वो थोड़ा सा क्लेशमय रहेगा। साझेदारी में, व्यापार व्यवसाय से भी इनको बचना होगा क्योंकि मतलब मित्रों से इनकी थोड़ी दूरी बढ़ेगी। साझेदारों से इनकी दूरी बढ़ेगी। पत्नी से दूरी बढ़ेगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। किसी पे आंख मूंद करके भरोसा करना उचित नहीं होगा इनके लिए, वृश्चिक राशि वाले के लिए। और मतलब जो साझेदार होंगे, भाई पत्नी भी तो लाइफ पार्टनर ही होती है, जीवन की साझेदार होती है। तो वही चीज़ है कि साझेदारी में थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ रहेगी। साझेदारी में थोड़ा ध्यान देंगे तभी अच्छा रहेगा। आय में भी इनको लाभ मिलेगा। कठिन परिश्रम से ही, पुरुषार्थ से ही, लेकिन आय में इनको लाभ मिलेगा। उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। पैतृक धन संपत्ति जो होगा, पारिवारिक विवाद क्लेश ये होगा तो ये तो पहले ही है। जब पिता से संबंध खराब होगा, माता से संबंध खराब होगा, थोड़ा सा खराब होने की संभावना है। माता से इनको मतलब उस तरीके का सहयोग नहीं प्राप्त होगा जैसा अपेक्षाकृत होता है, जैसा लोग सोचते हैं उस तरीके का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो मन खिन्न होगा ही होगा। पैतृक संपत्ति पाने में भी इनको परेशानी आएगी। दैनिक जीवन में जो सुख होता है, भूमि का सुख, जमीन जायदाद का सुख, भूमि, पुत्र, वाहन,
वाहन मतलब गाड़ी वगैरह ये सब का मतलब थोड़ा कष्ट प्रदान करेगा ये चीज़। और भाग्य का सहयोग होगा और परिश्रम और पराक्रम से ये अपने हर चीज़ को पाएंगे, लेकिन फिर भी करियर को आगे बढ़ाने में बार बार बाधा की सामना करनी पड़ेगी, बार बार इनको अचानक से परेशानी आएगी। अच्छा, एक चीज़ और है, चौथा राहु 10वां केतु, ये कभी कभी मतलब ऐसा करता है कि इस टाइप से परेशानी देता है कि आदमी धीरे धीरे सांसारिक माया मोह त्याग करके भगवान की तरफ भी लीन होता है। तो यहाँ अपने आप को थोड़ा सा मतलब सांसारिक मोह माया त्यागता है, तो यहाँ अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है कि जब आप सांसारिक माया मोह त्यागेंगे और सिर्फ अपने कैरियर के प्रति फोकस होंगे तो आपको सफलता भी निश्चित रूप से मिलेगी और ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सफलता मिलेगी आपको, आपको अपने परिश्रम से पराक्रम से सफलता मिलेगी। बस यही है कि अचानक से कैरियर में बाधा आएगा, अचानक से घबराना होगा कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। आप गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, लेकिन अपने परिश्रम से अपने पराक्रम से आप जीत जाएंगे, भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा आपको। दाम्पत्य सुख के बारे में बता ही दिए, वैवाहिक सुख थोड़ा कलहमय रहेगा, साझेदारी से बचना है, मित्रों से बचना है। जो भी मतलब आपको लगता है कि पार्टनर है, यहाँ पार्टनर शब्द जुड़ रहा है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या दोस्त हो या जो भी हो, तो थोड़ा सावधानी चाहिए, सावधानी चाहिए थोड़ी, क्या कि इस समय इनसे संबंध आपके खराब होंगे, निश्चित रूप से होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि बुध है वो द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो द्वादश भाव में बुध का होना इनको मतलब आय तो देगा, लेकिन जन्म स्थान से दूर, जन्म स्थान से दूर, अपने घर से दूर इनका कैरियर बनेगा। ये चीज़ ध्यान देने वाली होगी कि ये अगर सोचे कि घर बैठे मतलब घर के पास कैरियर बनाए, भले व्यापार ही क्यों ना करें, नौकरी तो मान लीजिए कि घर से बाहर होती है, अगर ये व्यापार भी करना चाहते हैं तो घर के पास व्यापार करेंगे तो वृश्चिक राशि वालों को लाभ नहीं मिलेगा, उनको जन्म स्थान छोड़ना ही होगा। जन्म स्थान छोड़ेंगे, आय अच्छी होगी, लाभ अच्छा मिलेगा। जन्म स्थान पर रहेंगे तो थोड़ी परेशानी आएगी, परेशानी आएगी थोड़ी। ये मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा। और सब बढ़िया है। इनको दिसंबर माह में, वृश्चिक राशि वालों को दिसंबर माह में 3, 4, 5 दिसंबर को सावधान रहना चाहिए, 13 और 14 दिसंबर को सावधान रहना चाहिए, और 22, 23 और 24, 22, 23 और 24 दिसंबर को सावधान रहना चाहिए। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ये सावधानी वाली तिथियाँ, मतलब इस दिन गोचर से समय आपके लिए शुभ नहीं है, इस दिन सावधान रहिएगा। वो दिन है दिसंबर में 3, 4, 5 दिसंबर, 3, 4, 5 दिसंबर, 13 और 14 दिसंबर, 13 और 14 दिसंबर, और 22, 23, 24 दिसंबर, 22, 23, 24 दिसंबर। इस दिन वृश्चिक राशि वालों को सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना होगा। इस दिन थोड़ी परेशानी आएगी, मानसिक क्लेश, आय में कमी, व्यय अधिक होगा, चोट चपेट दुर्घटना क्लेश वगैरह, मतलब थोड़ा समय ठीक नहीं रहेगा, थोड़ी परेशानी आएगी। और एक चीज़ और है कि आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ये महीना आजमा लीजिए कि जो मैंने जो तिथियाँ बताई हैं सही है कि गलत है। अगर सही है आजमा लीजिए, तो फिर आगे भी बताऊंगा कि मतलब इस तिथि को आपको सावधान रहना है कि और किस किस तिथि को सावधान रहना है, क्योंकि यह एकदम अकाट्य सूत्र है कि चंद्रमा से चौथे, 8वें, 12वें भाव में जब चंद्रमा जाएगा तो निश्चित रूप से परेशानी आएगी, आनी ही आनी है, इसलिए इसको ख्याल रखिएगा इस तिथि को। अच्छा, महत्वपूर्ण ये है, एक चीज़ और फिर बता दें कि जन्म स्थान से दूर जाने पर ही आपको लाभ मिलेगा। अगर आप जन्म स्थान पे हैं, नौकरी आपकी हो गई, जन्म स्थान से दूर चले गए तो ठीक है, वो तो चले गए आप। लेकिन अगर आप अपना व्यापार व्यवसाय निजी करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि घर के पास ही कर लें, घर के पास ही अपना निजी व्यवसाय कर लें, व्यापार कर लें, तो ये चीज़ उचित नहीं होगा। आपको जन्म स्थान से दूर जाना ही पड़ेगा। जन्म स्थान से दूर जाएंगे तभी आप बिजनेस में सफल हो पाएंगे, अन्यथा परेशानियाँ आती रहेंगी, परेशानियाँ आती रहेंगी, ये मतलब एकदम निश्चित है। अच्छा, इनको अब सबसे बड़ी बात ये है कि रविवार को मतलब भाग्य में उन्नति के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए,
स्वास्थ्य लाभ के लिए, भाग्य में उन्नति के लिए, भाग्य में सब कुछ आता है। हर चीज़ जो शुभ हो आपके साथ वो आपकी किस्मत है, आपका भाग्य है। तो भाग्य में वृद्धि के लिए जो रक्षा सूत्र आता है, नई धागा हम लोग बांधते हैं पूजा करने के बाद, कलावा कहा जाता है, मौली कहा जाता है, रक्षा सूत्र कहा जाता है। तो वो लाल रंग का रक्षा सूत्र लेकर के, लाल रंग का रक्षा सूत्र लेकर के 6 बार, ये याद रखिएगा, 6 बार इस दाहिने हाथ पे लपेट करके रविवार के दिन बांधना है। 6 बार लपेटना है, 6 बार लपेट करके अपने दाहिने हाथ की कलाई पे बांधना है। किस दिन बांधना है? रविवार को बांधना है। ये एकदम मतलब याद रखिएगा, 6 से 7 ना होने पाए और 6 से 5 ना होने पाए, 6 बार ही लपेटा जाएगा धागा, ये ध्यान दीजिएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, हल्दी का टुकड़ा वृश्चिक राशि वालों के लिए, हल्दी का टुकड़ा मतलब तो रामबाण है। हल्दी का टुकड़ा इतना बड़ा लेकर के गले में धारण कर लें, हल्दी का टीका नाभि में लगाएं, ललाट पे लगाएं, भाग्य उदय होगा, धीरे धीरे सफलता मिलेगी। लेकिन ख्याल रखिएगा कि अगर आप अपना निजी व्यवसाय भी करना चाहते हैं तो जन्म स्थान से दूर जाकर करिए, लाभ में रहेंगे, घर के पास रहेंगे, परेशानियाँ आएंगी आपको। ठीक है, हर हर महादेव बंधुओं, धन्यवाद।